दुनिया के ऐसे देश जो अपने देश की नागरिकता कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। नंबर 7, नॉर्थ मैसेडोनिया। आप इस देश की भी नागरिकता बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहां भी आप पैसों के बलबूते पर इस देश के निवासी बन सकते हैं। यहां की सिटीजनशिप पाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको कम से कम एप्लीकेंट को 2 लाख यूरो का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए इस्तेमाल करना होगा, या फिर 4 लाख यूरो किसी लोकल बिजनेस या फिर फैसिलिटीज में इस्तेमाल करने होंगे, जिससे एटलीस्ट 10 लोकल जॉब वहां के लोगों के लिए क्रिएट हो सके। ये करने के बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है तो उससे आपको 125 कंट्री में फ्री वीजा इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। नंबर 6, मॉन्टेनेग्रो। ये कंट्री भी अपने देश की नागरिकता पैसों के लिए बेचती है। जो लोग नेचर के पास रहना चाहते हैं उन्हें ये डील काफी पसंद आएगी, क्योंकि कुछ पैसे इन्वेस्ट करके मॉन्टेनेग्रो जैसे पहाड़ों में वसे देश में कौन रहना नहीं चाहेगा। इस देश की नागरिकता पाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। इनमें से पहले ऑप्शन है आपको इस देश की कैपिटल पोर्टोरिका के किसी प्रोजेक्ट में करीब 4,50,000 यूरो इन्वेस्ट करने होंगे, या इस कंट्री के किसी और एरिया में 2,50,000 यूरो इन्वेस्ट करने होंगे। इसके अलावा आप दूसरे ऑप्शन में देश के डेवलपमेंट में कम से कम 2 लाख यूरो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बड़ी आसानी से यहां की सिटीजनशिप मिल सकती है। नंबर 5, माल्टा। माल्टा एक आयरलैंड कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और अगर आप भी इस देश में बसने के सपने देख रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग एप्लीकेंट को 7 लाख यूरो की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीदनी होगी। साथ ही 6 से 8 लाख यूरो तक का कंट्रीब्यूशन करना होगा, और 10,000 यूरो यहां के एनजीओ को डोनेट करने होंगे, और लगातार करीब 16,000 यूरो देकर लगभग 2 साल तक लगातार रहना होगा। नंबर 4, जॉर्डन। पैसों से यहां नागरिकता लेने के लिए लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि यहां की नागरिकता लेने के लिए लोगों को काफी खर्च करना होता है और यहां की सरकार के पालन भी करने होते हैं। यहां नागरिकता लेने के लिए आपको यहां की कैपिटल में करीब $1 मिलियन इन्वेस्ट करने होंगे, और भी आपको कई ऐसे बड़े बड़े खर्च करने होंगे, तब आपको यहां की नागरिकता मिल सकती है। नंबर 3, सेंट लुसिया। अगर आप नेचर लवर है तो आपके लिए यह डील काफी परफेक्ट है, क्योंकि यह देश नेचर से भरा हुआ है और यहां की नागरिकता लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। वैसे तो यह देश नागरिकता देने के लिए 4 नियम लागू करता है, जिससे यहां के इकोनॉमिक फंड में आपको लगभग $1 लाख इन्वेस्ट करना है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को कम से कम यहां 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, जिसे वह कम से कम 5 साल तक नहीं बेच सकते हैं। इसके अलावा $5 लाख किसी गवर्नमेंट पाउंड में इन्वेस्ट करने से यहां की नागरिकता मिल सकती है, और इतना सब करने के बाद आप यहां हक से रह सकते हैं। नंबर 2, सेंट किट्स एंड नीवीस। सेंट किट्स एंड नीवीस एक ऐसा देश है जहां का नेचर एनवायरनमेंट आपको अपना आदी बना देगा, और आप भी यहां कुछ पैसे खर्च करके नागरिकता हासिल करके रह सकते हैं। आपको बता दें, इस देश में इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप हासिल करने के 2 तरीके हैं। पहले तो यह है कि एप्लीकेंट को $1,50,000 सस्टेनेबल ग्रोथ में डोनेट करने होंगे, और दूसरे तरीके के अनुसार आपके करीब $2 लाख किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाकर आप इस देश में सिटीजनशिप के साथ रह सकते हैं। नंबर 1, ग्रेनाडा। इस देश के सिटीजनशिप के दाम बाकी कंट्री से काफी कम है। यह वेस्ट इंडीज की कंट्री है जो सभी आयरलैंड देश की तरह नेचर से भरा हुआ है। अगर आपको यहां की इन्वेस्टमेंट के जरिए नागरिकता चाहिए है तो एप्लीकेंट को करीब $1,50,000 नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड में इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि यहां के कई प्रोजेक्ट में फाइनेंस करता है, जिसमें टूरिज्म, एग्रीकल्चर जैसे कई चीजें आती हैं। और दूसरे तरीके के अनुसार एप्लीकेंट को करीब 2,20,000 तक की प्रॉपर्टी इस देश में खरीदनी होगी, जिसे वह 4 साल तक नहीं बेच सकता है। इन दोनों में से किसी भी तरीके को अपनाकर किसी को भी इस देश में परमानेंट रहने का मौका मिल सकता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।